हेलो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए रिकारनेशन इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 6। तो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। Wake up to reality. 君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像 पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि आर्थर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और फिर आगे देखते हैं कि सीन चेंज होता है और आर्थर को अपनी पिछली यादों को याद करते हुए दिखाते हैं। पिछली लाइफ की यादों को सोचने लग जाता था। जब मैं पिछली लाइफ में एक किंग हुआ करता था तो मैं सब कुछ क्या करता था, मैं कुछ नहीं करता बल्कि मैं जो हमेशा दूसरे के ऊपर राज करने के बारे में सोचा करता था। और मैं अपने कमरे से बाहर निकल रहा था और तभी उसे वहाँ पर एक दरवाज़ा ओपन करने के बाद उसे वहाँ पर एक मेड मिलती है और वो कहते हैं, मेड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग किंग, गुड मॉर्निंग कहते हुए वहाँ पर जो वहाँ पर आर्थर होता है वो चुपचाप किसी न किसी साइड वो जा रहा था। जाते टाइम वो कह रहा था ठीक है ठीक। इसकी पिछली लाइफ की मैं सब कुछ मेमोरी सब कुछ यहाँ पर याद कर रहा था कि मेरे पिछली लाइफ में सब कुछ यहाँ पर क्या क्या हुआ था। एनो किसी बहुत ही बड़े वहाँ पर हॉल या फिर बहुत ही बड़े वहाँ पर कमरे में आने के बाद वहाँ पर कुछ दीवारों पे कुछ वहाँ पर इमेजेस लटकी होती जिन्हें वह देख रहा था। मुझे साफ इमेजेस नहीं दिखे लेकिन वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी बैठा होता है। एनो था किंग आप यहाँ पर आ चुके हैं। एनो से वो ग्रीट करता है। ग्रीट करने के बाद वो आर तक होता है। वो वहाँ पर जो दीवारों पे इमेज लगी होती है उन्हें देखने लगता है। एनो कहता है ये कॉन्टिनेंट वाकई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये सब कुछ यहाँ पर पॉलिटिक्स अर्निंग वर्निंग जो भी यहाँ पर एजुकेशन जितने भी चीज़ें होती है सब कुछ ये लेडी यहाँ पर मैनेज करती है और ये बहुत ही खास है लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पर एक किंग हूँ और मैं क्या करता हूँ। और वैसे भी दुनिया वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ा और वर्ल्ड में अभी बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, खाने के और पानी के वाने के बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज होता है। हमें सिर्फ इस बात से लेना देना है कि हम किसी दूसरे दूसरा का जो स्तर है उसके ऊपर हम अपना राज कैसे जमाए, हम इस बात से हमें लेना देना और किसी बात से हम लेना देना नहीं है। हम सब कुछ ये सोचते रहते हैं। एंड वहाँ पर जो ओल्ड मैन होते हैं वो वहाँ पर किंग से कह रहा था आपने जो पिछली बार जो काम किया था वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हार्ड ड्राइंग की थी और लिटरली सब कुछ यहाँ पर आराम से हम जीत चुके थे। हो रहे आपकी वजह से सब कुछ यहाँ पर जीत चुके। और मुझे बताइए आप क्या उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ इनाम देना चाहते क्या? अगर आप मुझे यहाँ पर इनाम देते हो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि मैं उस बात को मैं गर्व मानूंगा कि यहाँ पर मेरे किंग ने मुझे कुछ बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिवॉर्ड दिया है। विक्टोरिया मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है। सब कुछ यहाँ पर अपने किंग से वो कह रहा होता है। और कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा इनाम या कुछ बहुत ही चीज़ भी चाहिए ठीक है वैसी बात है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर इनाम क्या दूँ, अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर किंग के पास उसने वहाँ गले में पहना होता है वो वहाँ पर से उतार के उसे देने लगता है। एंड वहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो भी यहाँ पर शौक हो रखा होता है। एंड वो कहता है क्या किंग मुझे लिटल में चीज़ यहाँ पर देने वाले है। एंड जो किंग उसे उस गोल्ड मेडल को वहाँ पर उतार लेते हैं। उतारने के बाद वहाँ पर रख देते हैं। एंड वो कहते ठीक है तुम इस चीज़ को यहाँ पर ले सकते हो, तुम्हारा यहाँ पर रिवॉर्ड ऐसा कि मैं वहाँ से उस चीज़ को धर के चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। एंड ओल्ड मैन अभी भी उसे वहाँ पर देख रहा होता है कि यहाँ पर किंग ने सब कुछ क्या कर दिया कि ना गया हो केस में वाकई में यहाँ पर ले सकता हूँ। एंड वहाँ पर वो आर तक आके सबको सोचने लग जाता है कि मैं लिटरली वैसे मैं बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बनना इस वर्ल्ड का मैं बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनना स्ट्रॉन्गेस्ट किंग बनना चाहता है। इसलिए मैंने बहुत ही अपनी मेहनत की एंड अपनी मेहनत के दम के ऊपर सब कुछ मैंने यहाँ पर यह हासिल किया है। जितने भी यहाँ पर मैंने अपना पूरा मुकाम था सब कुछ मैं यहाँ पर हासिल किया था। लेकिन आखिर का क्या किसी ने मुझे यहाँ पर धोखा दे दिया और उसने मुझे यहाँ पर पॉइजन दे के आखिरकार मुझे यहाँ पर मार दिया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब मुझे यहाँ पर दूसरी अपनी लाइफ मिली तो मुझे वहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छे मेंबर्स मिले, कुछ मुझे बहुत ही अच्छी यहाँ पर फैमिली मिली। जैसा कह सकते हो लिटरली इस फैमिली मुझे हमेशा उम्मीद थी कि मुझे इसी तरह की कोई फैमिली मिले लेकिन आखिर मुझे इस तरह की कोई यहाँ पर फैमिली भी मिल गई थी और मैं उनके साथ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। भले मैं उनके साथ अच्छी तरह से कॉम्बाइट नहीं करता लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मेरे साथ वहाँ पर बेहतर हो रहा था। लेकिन फिर से वो सब कुछ मेरे हाथ से यहाँ पर चला गया और आर तक अपने वहाँ पर आके खोलता है और वो पहाड़ से नीचे गिर चुका होता है। एंड उसके पास में कुछ खाने के फूड भी पड़े होता है। एंड वो कहता है क्या मैं वहाँ पर गिरने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भूख भी लगने लगी, क्या मुझे वहाँ पर जाके वो खाना चाहिए। लेकिन उसके हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते क्योंकि वो पहाड़ से नीचे गिरा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है। एंड वो कह रहा था लिटरली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भूख लग रही है और मैं क्या करूँ, क्या मुझे सर के वहाँ पर जाना चाहिए एंड जो वो खाना है क्या मुझे वहाँ पर खाना चाहिए। उसके हाथ पैर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते और आर तक कह रहा होता है अगर मुझे यहाँ पर अभी सर्वाइव करना है तो मुझे वो खाना खाना होगा भले खुश भी था। एंड वहाँ पर उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है और वो कहता है इस पत्ते को यार अभी गिरना था
मेरा हाथ भी नहीं चला और वहाँ पर मुँह हटाता है एंड वो पता नीचे गिर जाता है एंड वहाँ पर वो कह रहा था वहाँ पर कुछ खाना है, मुझे सर के वहाँ पर जाना होगा एंड वहाँ से उसके साथ वो जाने लगता है। वो पुलिस के पास जितनी ताकत है छोटे से शरीर में पूरी ताकत लगा के पेड़ों फलों के पास वो चला जाता है एंड वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर कुछ फल लेता है एंड वो अपने मुंह में रख लेता है एंड उसे वहाँ पर वो खाने लेता है। खाने के बाद तो वहाँ पर पानी की बोतल पड़ी होती है, उसे भी थोड़ा बहुत वहाँ पर पानी वानी जो भी है जो भी है उसे वहाँ पर वो पी लेता है और वो कहता है ओह आखिरकार सांस में सांस है यार, थोड़ा बहुत पेट में कुछ जाएगा तो मैं अपने पावर को वापस रिकवर कर पाऊंगा और थैंक यू, मैं यहाँ पर बच गया। अब मैं यहाँ पर एक अच्छा बड़ा भाई बन सकता हूँ अगर मैं अपने मोम से वापस मिल गया तो एंड वहाँ पर धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और वो कह रहा था अभी मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर है लेकिन हार तो मैं बिल्कुल भी नहीं मारने वाला, मैं वापस पहाड़ के ऊपर जाऊँगा। एंड वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाता है एंड अपनी जो मारना होता है उसे वहाँ पर अपने शरीर में इकट्ठा कर रहा होता है। इकट्ठा करने के बाद वो कहता है ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो मैंने बात ब्लैक की उन्हें यहाँ बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, अब मैं तेरे बॉडी में मेरे पास तो यहाँ पर पावर ही मुझे महसूस हो रही, ठीक है अब मैं धीरे धीरे आगे जा सकता हूँ लेकिन मुझे पहाड़ के ऊपर जाना है या जो मेरी फैमिली है मुझे अभी भी वहाँ पर ढूंढ रही होगी तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है अभी के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं थोड़ा यहाँ पर आगे जाता हूँ, आगे जाने के बाद मुझे मेरा कुछ सामान मुझे मिल जाता है, बहुत ही अच्छी बात होगी। गुंडा 8 तक के साथ ऊपर से नीचे गिरा था, उसे वहाँ पर पूरी तरह से मारते हैं। मारने के बाद वहाँ पर वो पहाड़ के साइड देख रहा था और वो कहता वाकई में क्या मैं इतनी ऊपर से वहाँ पर नीचे गिरा था और मैं यहाँ पर बिल्कुल सर्वाइव भी कर पाऊँ, मेरा बहुत अच्छा यहाँ पर किस्मत है लेकिन मैं किसी किस्मत बिल्कुल भी नहीं कहता था, अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस कैसे जाऊँगा। वो वहाँ पर लकड़ी तोड़ता है, तोड़ने के बाद वो कह रहा ठीक है होगा तो सब कुछ देखा जाएगा, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है अगर किस्मत हो मैं अपनी फैमिली से जरूर मिल जाऊँगा। तभी वहाँ पर आरता को कोई आवाज़ लगाता है और वो कह रहा तुम कहाँ पे जा रहे हो, एक सेकंड के लिए रुकते क्यों नहीं हो, ओ मेरे पास सुनो तुम कहाँ पे जा रहे हो। एंड आरता को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, शौक होने के बाद वो कहता है ये आवाज़ यहाँ पर किसकी मुझे आ रही है। तभी वो अपने पीछे मुड़ के देखता है एंड वहाँ पर वो सोचने लग जाता है क्या वो लाश मुझसे यहाँ पर बातचीत कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है जो लाश है वो मुझसे यहाँ पर बातचीत कर रही है। एंड जो अननोन आवाज़ होती है वो आरता से कहती नहीं बिल्कुल भी वो तुमसे बात नहीं कर रहा है। उन कहते वो तो बहुत अच्छी बात है, वो कह रहा था क्या तुम बात नहीं कर रहे, मुझे यहाँ पर बात करो। एंड वहाँ पर अननोन आवाज़ करते कभी भी जो लाश होते कभी वो बात नहीं करते। एंड वो कहती तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन एक सेकंड रुको, ये बंदा कौन है और ये अननोन वॉइस मुझे आ कहाँ से रही है, क्या कोई वो बंदा हो सकता है जिसने मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर बचाया, कि उसी बंदे की आवाज़ होती है क्या। तभी वहाँ पर कहते चुपचाप सामने क्यों नहीं आते और मुझे सामने आके बात करो, ऐसे मुझे आवाज़ें बिल्कुल तो बात मत करो नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड वहाँ पर वो अपना चाकू दिखा रहा होता है, वहाँ से एक खरगोश भाग के जाता है। एंड जाने के बाद वो अननोन आवाज़ वो कहती है ठीक है तुम मेरे आवाज़ का मुझे पता क्यों नहीं लगाते, मुझे पता है तुम मेरी आवाज़ को फॉलो करते करते मेरे पीछे आओ, तुम्हें सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तभी आर तक वापस अननोन आवाज़ से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर विश्वास करूंगा और तुम्हें इतना विश्वास कैसे है कि मैं तुम्हारी आवाज़ को यहाँ पर फॉलो करूंगा। तभी वहाँ पर वो अननोन आवाज़ आर तक से कहने लग जाती है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है और मैंने तुम्हें यहाँ पर बचाया तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकाल सकता हूँ अगर तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस जाना। एंड आर तक वहाँ पर सोचने लग जाते हैं हाँ बिल्कुल मुझे अपने फैमिली के पास वापस जाना है और खासकर मुझे मेरे मोम और डैड की मुझे बहुत याद आ रही है। एंड जो मेरे मोम प्रेग्नेंट है, मुझे अब तो अपने बच्चे की अपने जो भाई है उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो मैं उससे जल्दी मिलना चाहता हूँ लेकिन मैं इसके ऊपर भरोसा कैसे करूँ, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं इसके भरोसा करने के लिए, तो क्या मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और तक वहाँ पे सोचने लग जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसकी यहाँ पर बात मारनी चाहिए फिर मैं नहीं मानूँ। तभी वहाँ पर वो बहुत ही रिस्पेक्ट से कह रहा होता है अरे मिस्टर वॉइस वाले बंदे तुम कौन हो और तुमने मुझे कैसे बचाया, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो कि तुमने किस मैजिक पावर का यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पर बचाया। एंड वो जो AI वॉइस, इसे हम AI वॉइस कहेंगे ना, वो AI वॉइस वहाँ पर कह दे आर तक मेरी बात सुनो, वो से भी तुम मुझे एक लड़के समझते हो, मैं एक लड़की हूँ ठीक है ना, लड़का नहीं हूँ और ठीक है जैसे तुम मुझे प्रोनाउंस करना चाहते तुम अपने हिसाब से मुझे यहाँ पर अनाउंस कर सकते हो। एंड आर तक वहाँ पे शौक होता है। एंड कहता है क्या उसने मेरा यहाँ पर नाम कैसे मालूम, क्या मेरे बारे में क्या बहुत कुछ जानती है, क्या AI वॉइस मेरे बारे में क्या बहुत कुछ यहाँ पर जानती क्या। तभी वहाँ पर वो कहते ठीक है तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कैसे बचाया थी, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल करके सब कुछ बताती हूँ। एंड उसके माइंड पे वो कंट्रोल कर लेती है। एंड वहाँ पर उसे दिखाने लग जाती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस तरह से बचाया था, जब तुम वहाँ पर पहाड़ से नीचे साइड गिर रहे थे तो मैंने तुम्हें अचानक वहाँ पर जाके बचा लिया। एंड उसे वो कहते ठीक है वो ऐसी बात है तुमने मुझे यहाँ पर ऐसे बचाया।
एनो कहते ठीक है, अब तुम्हें रिमांड तो हो ही चुका है, अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया, बस तुम्हें मेरी आवाज़ को फॉलो करते करते जहाँ पर मैं तुम्हें बुला रही हूँ चुपचाप तुम्हें वहाँ पर आ जाना। आने के बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूँगी, तुम्हारी फैमिली के पास भी वापस भेज दूँगी। और तो वहाँ पर उसके बात को सुनते सुनते वह जा रहा था। एनो कहता जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मेरी बॉडी अब पहले से रिकॉर्ड हो चुकी है, अब मैं थोड़ा अपने हाथ मेरी बॉडी अच्छे से यहाँ पर मूव करा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तो ये आवाज़ें मुझे लेके कहाँ पर जाने वाली है और इसने मुझे किस तरह के मैजिक पावर से मुझे वहाँ पर सेव किया था, किसी और सिर्फ इसने मुझे यहाँ पर क्यों सेव किया था। तभी आर्तक वहाँ पर कुछ आवाज़ आ रही थी और वह कुछ पानी गिरने की से कुछ आवाज़ आ रही थी। एनो कहते क्या उस पहाड़ के पीछे क्या है, मुझे वहाँ पर जाके देखना होगा, उस पत्थर के पीछे वहाँ पर जाके क्या है ना। मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन एंड बहुत ज़्यादा आंसर मिलता है, लेकिन अभी के लिए सारी बातों को छोड़ो, मुझे जाके देखना चाहिए कि यहाँ पर इस पत्थर के पीछे है क्या। जिससे वहाँ के वो जाके देखता है वहाँ पर बहुत सारा वाटर होता है। आर्तक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। एनो अपने कपड़े खोल खाल के उसमें पानी में कूद जाता है नहाने के लिए एंड वहाँ पर वो नहाने लग जाता है। तभी जो वहाँ पर AI वॉइस होती है, जो लड़की होती है, वो उससे वो कहते तुम कितने बेहतर इंसान हो, मैं तुम मेरे सामने यहाँ पर कैसे नहा सकते हो। और वहाँ पर आर्तक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तभी जो AI वॉइस होती है वो वहाँ पर आर्तक से कहने जाती है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, और वैसे भी तुम्हारी बॉडी में देखने लायक अभी खास कुछ इतना कुछ बचा नहीं है, चलो तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहन लेते। एंड वहाँ पर आर्तक कह रहा था क्या मेरे बॉडी में देखने के लिए कुछ भी नहीं है, अरे तुम गंदा माइंड अपने दिमाग छोड़ो, अभी जस्ट मैं छोटा बच्चा हूँ, उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। वे AI वॉइस वहाँ पर आर्तक से कहते मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे यहाँ पर बेइज्जती कर दी। एंड वहाँ पर वो करता है बेशक अभी मेरा शरीर छोटा है लेकिन मेरी इच्छा बहुत ही बड़ी बड़ी है, मैं सब कुछ जानता हूँ, सिर्फ मेरा छोटा ही शरीर है। एंड वहाँ पर वो जाने लगता है एंड वो पानी की बोतल भरता है अपने पीने के लिए। एंड वो कह रहा होता है वैसे भी मैं वहाँ से माउंटेन के नीचे गिरने के बाद में ऐसा लगता है कि एवल्स डेमन एरिया की साइड में आके गिर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इस AI को वो इसको मुझे फॉलो करना, इसने कहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगी। और जहाँ तक मुझे पता है ये ग्लेड्स का ये फॉरेस्ट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग होती है, लेकिन मुझे फॉग तो कहीं पर दिख भी नहीं रही। और फॉग के अलावा यहाँ पर मैंने सोचा था कि यहाँ पर कुछ ग्लेड्स बीस्ट भी होगी, लेकिन अभी तक मुझे कोई उड़ने वाले बीस्ट भी नहीं मिले। मुझे समझ में नहीं आई ये जगह कौन सी, लेकिन सारी बातों को छोड़ो, अभी मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला है अपनी फैमिली के पास, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। और अभी जितनी कोशिश हो सके मैं बहुत ही तेज़ी से मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड अपनी फैमिली के साथ में मिल भी जाऊँगा, लेकिन मैं AI सूएस का पूरा यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ बीस्ट विस्ट होंगे मुझे उनसे फाइट करने की, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और अभी तक जो मेरा ये माना उसे मैं पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता कि मैं अभी बहुत ज़्यादा वीक हूँ, इसलिए मैं अपनी पूरी माना का पावर का भी यूज़ नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरी मॉम मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रही है, उन्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेगी तो उनके बेबी के लिए बहुत ही बुरी बात होगी। तो मुझे जल्दी जल्दी अपनी मॉम डैडी के पास मुझे जल्दी यहाँ से जाना है। बस पहले मैं AI वॉइस को फॉलो करता हूँ एंड ये मुझे कहाँ पर लेके जाती है। वॉइस होती है उसे वो किसी जगह पे लेके आ जाती है, वो पत्थरों के बीच में होती है। एंड वहाँ पर वो कहते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर आएगी, तुम आते क्यों नहीं। एंड वहाँ पर उससे वो हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने के बाद वो कहते तुमसे मिलकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा, तुम क्या ये लिटरली पत्थर हो क्या। तभी वहाँ पर AI वॉइस उससे कहते नहीं मैं पत्थर बिल्कुल भी नहीं हूँ, इन पत्थरों के बीच में एक दरार है, तुम्हें उससे यहाँ पर अंदर आना होगा तभी मैं तुम्हें देख पाऊंगी एंड तुम मुझे यहाँ पर देख पाओगे। एंड वो कहता ओ ऐसी बात है क्या, तुम पत्थर के दरार के अंदर हो क्या, ठीक है मुझे इससे अंदर जाना होगा। एंड वहाँ पर वो सोच रहा होता है, सोचने के बाद वो कहता है ये तो बहुत ही घबराई हुई बात है, लेकिन मॉम डैड मैं तुम्हारे लिए, तुम बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं होम जल्दी आने वाला हूँ, कमिंग सून मैं जल्दी वहाँ पर आने वाला हूँ तुम्हारे पास। और ऐसा कि वो उस दरार के अंदर वो जाने लगता है। ज़्यादा टाइम जो AI वॉइस होती है वो कहती है तुम जरा वहाँ पर संभल के आना नहीं तुम नीचे गिर जाओगे, लेकिन उसके बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और आर्तक का वहाँ पर पैर फिसल जाता है और उस दरार के अंदर वो बहुत ही तेजी में गिर रहा होता है एंड वो आखिरकार वो दरार के अंदर वो पहुंच जाता है जहाँ पर वो नीचे जाके बहुत ही दम देर से गिरता है, उसे बहुत ज़्यादा चोट भी लगी होती है। लिटरली आर्तक का किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है और वो कह रहा होता है तुम्हें पहले कहना चाहिए था कि मैं यहाँ पर गिर सकता हूँ और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी खाई है, ओ यार बहुत ज़्यादा चोट लगी है, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, चिट। और वहाँ पर वो अपने आसपास देख रहा होता है, देखने के बाद वो बहुत ही बड़ा वहाँ पर शौक होता है और शौक होकर वो पीछे की साइड गिरता है और वो कहता है तुम कौन हो। एंड वहाँ पर कहता है ओ आखिरकार अब हम दोनों यहाँ पर मिल चुके और इतनी देर से मैं तो तुमसे यहाँ पर बातचीत कर रही थी, तुमने मुझे यहाँ पर देख तुम इतने हैरान क्यों। एंड वहाँ पर उसके पास आने के बाद ठीक है तुम यहाँ पर उठ क्यों नहीं, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम मेरे पास आ जाओगे मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास भेज दूंगा, लेकिन वो वाला दरवाजा खोलने में मुझे यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, तुम तो इधर यहाँ पर आराम क्यों नहीं करते। और वैसे भी जो तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसा करो तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर कुछ
फल फ्रूट तुम्हें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा करो तुम उन्हें खा क्यों नहीं लेते, उसके बाद तुम बहुत ही अच्छा यहाँ पर महसूस करोगे। तुम अपने आसपास क्यों नहीं देते, यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के तुम्हें फल फ्रूट मिल जाएंगे। एंड वहाँ पर बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं जो आज तक वहाँ पर देख रहा था। एंड वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर खाने के लिए जरूर मिल जाएगा। एंड वहाँ पर वो लेडी का थैंक यू कहता है, उनके साथ थैंक यू मेरी यहाँ पर मदद करने के लिए और मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। एंड आज तक वहाँ पर जाके देख रहा होता है, उन फल फ्रूटों को देख रहा था और वो कह रहा था लिटरली यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा फल फ्रूट है और लिटरली तो बहुत ही ज़्यादा गुल्लू होंगे और बहुत ही मुझे अच्छे भी दिख रहे हैं। एंड वहाँ पर वो फल फ्रूट में अपनी शक्ल देख रहा था। एंड वो कहता है इतने समय से मैं अपनी शक्ल देख पाता हूँ और मुझे अपनी फैमिली की यहाँ पर पूरी तरह से याद है कि वो मेरी फैमिली मुझे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। तभी अचानक उसके पीछे से कोई आता है और आज तक बहुत ही ज़्यादा घबरा था। एंड वहाँ पर वो कह रही थी तुम्हें ये फल बिल्कुल खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, जिसे मैं भी यहाँ पर खाती हूँ। एंड वो कह रहा था मुझे इस तरह से बिल्कुल ही मत डराओ, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा हूँ, मैं मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा है। तभी वहाँ पर फ्रूट को खाने लग जाता है। खाते खाते वहाँ पर उससे वो बातचीत कर रहा होता है, बिल्कुल उसके पास बाजू में बैठी होती है। तभी वहाँ पर वो कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से जाना, जब से तुमसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम यहाँ पर एक लेडी हो, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो कि मैं तुम्हें उस नाम से वहाँ पर प्रोनाउंस कर सकूँ। एंड वहाँ पर तुम मेरा यहाँ पर नाम जानना चाहते हो और मेरा नाम है सेल्वी। एंड वो कहते हो ठीक है सेल्वी, मैं तुमसे बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसका मुझे यहाँ पर जवाब देगी। एंड वो कहते क्या क्वेश्चन तुम मुझसे यहाँ पर पूछना चाहते हो, लेकिन तुम मुझसे यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहते हो। एंड वहाँ पर वो सोचने लग जाता है क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे थे, जब से मैं वहाँ पर उस पहाड़ से नीचे गिरा था इसने मुझे यहाँ पर बचाया क्यों था, और जगह कौन सी और ये जगह कहाँ पर है, सब कुछ इस तरह के वो क्वेश्चन उससे पूछ रहा होता है। और तुम अभी तक दूसरे लोगों को इस जंगल में क्यों नहीं आने देती, वो सब कुछ वहाँ पर क्वेश्चन वो सेल्वी से वो पूछ रहा था। एंड वहाँ पर सेल्वी बताने लग जाती है कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये प्लेस कहाँ पर है, लिटरली ये प्लेस के बारे में तुम्हें बताती हूँ। वैसे ये बेस्ट ग्लेरियस पहाड़ है ना, उसके जरिए एक जंगल है वहाँ पर आता है और यहाँ पर कोई बंदे क्यों नहीं आती हुई मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पर मैं किसी दूसरे बंदों को इसलिए आने नहीं देती क्योंकि यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा तबाही मचा देंगे, इसलिए मैं उन लोगों को यहाँ पर इस जंगल में उन्हें आने नहीं देती, बल्कि मैं उन्हें पहले यहाँ से डरा के भगा देती हूँ। इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता, बस ये छोटी छोटी सी बात है और सब लोग समझ सकते हैं। और तुम मात्र ऐसे पहले इंसान हो जो यहाँ पर तुम आए हो, नहीं तुम्हें जितने भी लोग थे सारे को यहाँ पर डरा के भगा दिया करती थी। और आज तक बिल्कुल जो तुमने यहाँ पर सवाल पूछे उसका जवाब मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दे दिया आज तक। तभी वहाँ पर सेल्वी से कह रहा होता है कि अरे नहीं तुम मुझे आर्ट तक मत कहो, तुम मुझे आर्ट बुला सकती हो। और वैसे भी जो मेरी फैमिली है वो मुझे शॉर्ट नेम में आर्ट ही कहती है, तुम भी मुझे यहाँ पर शॉर्ट नेम में आर्ट ही कह सकती हो, ना कि आर्ट तक। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ पर के तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चे, तो ठीक है मैं भी तुमसे अब आर्ट ही कहूँगी। एंड वो आर्ट से वहाँ पर कह रही थी। एंड जो तुम्हारा जो दूसरा सवाल था मैं यहाँ पर क्यों और मैं यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें सिंपल भाषा में कहो तो मैं यहाँ पर कैसे आए। और वैसे भी मेरे पास यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है और न ही मेरे पास यहाँ पर कोई फैमिली है, लेकिन दोस्त के नाम पे मेरे यहाँ पर कुछ दुश्मन है जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो वो लेना चाहते और मैं उन्हें बिल्कुल भी देना नहीं चाहती, इसलिए वो मेरे जान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। और लास्ट बार जब मैंने उन लोगों से मैंने फाइट की थी तो उन लोगों ने मुझे बहुत ही बड़ा यहाँ पर घाव दे चुके थे और इसे टाइम होने में अभी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तभी तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर जो वो गेट है वो ओपन में बिल्कुल भी नहीं कर रही। ऐसा करो तुम अभी के लिए यहाँ पर सो क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए मैं कल प्रे करूँगी, तुम्हारे लिए कल रास्ता बना ले और तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड ऐसा कि वहाँ से सिल्वी जाने लगती है और वो कहते हैं गुड नाइट आरती तुम यहाँ पर। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह की दुखा किसी को भी नहीं मिले कि कोई मेरे जैसे यहाँ पर कोई अकेला इतनी टाइम तक यहाँ पर रहेगा। और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, न मेरे पास परिवार था, न मेरे पास फैमिली थी, तो मैं यहाँ पर आके चुपचाप अकेले रहा करते। एंड वहाँ पर वो सोचने लग जाते तो बहुत ही अच्छी बात है सेल्वी, तुमने यहाँ पर बहुत ही लंबा टाइम गुजरा और तुम्हें भी यहाँ पर गुड नाइट, अच्छी तरह से यहाँ पर सोना और हम कल देखेंगे यहाँ पर होता क्या। एंड वहाँ पर वो सोचने लग जाती है बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ अकेले रही है और इसका मैं दर्द समझ सकता हूँ। वैसे भी अभी मैं कुछ टाइम हुआ अपने फैमिली के दूर हुआ, लेकिन मुझे मेरे फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ बता सकते हो। एंड वहाँ पर सेल्वी उससे कहती तुम अपने फैमिली के बारे में जानना चाहते हो, उनके बारे में मैंने पता लगाने की बहुत पहले कोशिश कर ली थी और मैंने अपने पावर की मदद से उनकी लोकेशन जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो अभी मुझे वो इस तरह की कोई जगह पे जहाँ पर मेरी नज़रें बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रही। मैंने पूरी कोशिश की थी मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ पता लगा लूँ, लेकिन वो मेरी रेंज से बहुत ही ज़्यादा बाहर है। तुम चिंता मत करो, कल हम जब रास्ता खोल लेंगे तुम वहाँ से जा सकते हो एंड अपनी फैमिली को ढूंढ सकते हो। एंड वो कहते क्या और मेरी फैमिली अब तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो वहाँ पर आज तक रोने लग जाता है। रोते रोते वो मुझसे कहते थैंक यू सेल्वी, तुमने मेरे यहाँ पर जितने भी मदद की वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।